हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीडब्ल्यूएम के बारे में। तो पीडब्ल्यूएम क्या होता है गाइज? पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली पीडब्ल्यूएम है क्या है? एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम डिजिटल आर्डिनो के डिजिटल पिन को हम एनालॉग सिग्नल्स में देख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी आर्डिनो की डिजिटल पिन होती है वो हमारी 0 1 के बीच में काम करती है, यानी कि हाई या फिर लो। और लेकिन हम PWM प्रोसेस पल्स विद मॉड्यूलेशन के हेल्प से हम उन पिन्स के अंदर एनालॉग एक आप कह सकते हो एक फेक एनालॉग सिग्नल को चला सकते हैं। तो बेसिकली इससे होगा क्या, जो हमारे डिवाइसेस है लाइक एलईडीज मोटर्स, इनकी स्पीड को और इनकी एलईडी की ब्राइटनेस हो गई, मोटर की स्पीड हो गई, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल आएगा वो हमारा 0 और 1 के बीच में चलता है। तो हम इसकी ब्राइटनेस को और मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आइदर डिजिट सिग्नल जो होगा या तो लो रहेगा या फिर आइदर हाई रहेगा। तो बीच का कोई इसमें फंडा नहीं होता। लेकिन हम एनालॉग के अंदर क्या करते हैं, हम एनालॉग से वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं, जिससे हमारा जो स्पीड वगैरह या ब्राइटनेस वगैरह है वो कंट्रोल होगी। तो अब ये जो आर्डिनो की PWM पिन होती है वो कुछ ही होती है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर मेंशन भी करा हुआ है 3 5 6 6 9 10 11। तो यहाँ पे साइन भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो साइन आएंगे एक साइनोसोडल वेव के जो साइन होते हैं वैसे साइन बने हुए हैं। और आपको और भी जो यहाँ पे डिजिटल पिन्स आएंगी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पिन जो आएंगी पहले से डिफाइंड रहेंगी कि हम किससे हम PWM सिग्नल को जनरेट कर सकते। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि PWM सिग्नल हमारा कैसे बनता है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक ग्राफ लगाया हुआ है और यहाँ पर ग्राफ का रिजल्ट आएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले PWM ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल है क्या? बेसिकली जो हमारा एनालॉग राइट, जो एनालॉग मीन्स जो हमारा एनालॉग सिग्नल आउटपुट में बन रहा है, ठीक है, जो आर्डिनो जनरेट कर रहा है हमारा PWM पिन से, तो वो कितनी देर तक हमारा हाई है, कितनी देर तक हमारा सिग्नल हाई हैगा, वो ड्यूटी साइकिल कहलाती है। तो अब देख लेते हैं, अभी जब हमारा 0% ड्यूटी साइकिल आएगा तो हमारा एनालॉग राइट, तो अभी क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा एनालॉग राइट क्या आएगा। तो हमारी ड्यूटी साइकिल अभी 0% पे है, मतलब हमारा सिग्नल जो है वो अभी PWM नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट भी कुछ नहीं आया। अब क्या है, ड्यूटी साइकिल 25% हुई है। मीन्स क्या है, जो हमारा सिग्नल डिजिटल सिग्नल है वो कुछ टाइम के लिए हाई हुआ, मतलब कुछ टाइम के लिए 25%। तो अभी क्या है, कुछ टाइम के लिए हाई हुआ है, फिर ज़्यादा टाइम के लिए हमारा 0 वोल्ट आएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो PWM पिन हैगा, जो एनालॉग का राइट का हैगा, वो हमारा 25% ही चला है। तो यहाँ पर क्या है इस, अब देखिए, अगर मैं इस वाले वोल्टेज की बात करूँ तो वो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ की जो स्टेट है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तो वो वोल्टेज जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर सपोज करिए आप, जैसे ये 50% ड्यूटी साइकिल आएगा और ये 50% ड्यूटी साइकिल कंटिन्यूसली हमारी बन रही है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पर अप्रॉक्स 1.25 वोल्ट अप्रोक्स, यहाँ पर 25% पे अगर हम 5 वोल्ट का भी 25% करते हैं तो 1.25 वोल्ट यहाँ पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा अप्रोक्स 1.25 वोल्ट होगा। हम कह सकते हैं कि हमारा जो 25% ड्यूटी साइकिल बनी है तो वहाँ पर इतना वोल्ट हैगा। अब गाइस बात कर लेते हैं 50% ड्यूटी साइकिल पे। तो 50% ड्यूटी साइकिल में क्या है, हमारा जो सिग्नल रहेगा वो हाई रहेगा, आधा हाई रहेगा और आधा लो रहेगा। मतलब क्या है, कुछ टाइम के लिए हमारा हाई रहेगा और कुछ टाइम के लिए लो रहेगा, यानी कि 50%। तो मीन्स क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 2.5 वोल्ट यहाँ पे अप्रोक्स होगा। यहाँ पे 1.2 वोल्ट और यहाँ पर आपका 2.5 वोल्ट अप्रोक्स। तो अब क्या है, 75% में हमारी जो साइकिल आएगी वो ज़्यादा टाइम के लिए हाई हो गई और कुछ टाइम के लिए लो है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर हमारा फिर से बढ़ जाएगा वोल्टेज। यहाँ पे अप्रोक्स 4 वोल्ट के करीब होगा, 3 पॉइंट समथिंग या 4 वोल्ट के अप्रोक्स होगा, और यहाँ पर 5 वोल्ट होगा। मीन्स क्या, हमारी 100% ड्यूटी साइकिल में पूरा 5 वोल्ट यहाँ पे शो होगा। अब देखिएगा इस, आप एक चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पर जब हमारी ड्यूटी साइकिल 0% पे थी तो हमारा वोल्ट था बिल्कुल अभी कुछ नहीं था, हमारा एनालॉग वाला सिग्नल कुछ भी नहीं था। ऐसी 25% हुई तो यहाँ पे कुछ बड़ा वोल्टेज, यहाँ भी कुछ हुआ 1.25 था, तो अप्रोक्स कुछ बड़ा ना, जीरो से तो बड़ा ना। और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ बढ़ा और फिर यहाँ पर भी कुछ बढ़ा और यहाँ पर हाई हुआ।
तो मीन्स क्या है, वो वोल्टेज एकदम नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इससे क्या होगा गाइज, अगर हमारा एलईडी आएगी, एलईडी को हम एकदम वोल्टेज दे दें तो वो एकदम ब्राइट हो जाएगी, लेकिन हम धीरे धीरे करके अगर उसको वोल्टेज देंगे तो वो धीरे धीरे करके ब्राइट होगी। तो कहने का मतलब यही आएगा, जो PWM हैगा, पल्स विद मॉड्यूलेशन, वो टेक्निक ही यही है कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल हैगा उसको हम कैसे एनालॉग वे में शो करा सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ही यही है। अब बात कर लेते हैं हम, जो PWM कमांड हैगी, PWM पिन हैगी, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली राइट जो हैगी हमारी, जो हमारी कमांड हैगी कोड के अंदर, वो एनालॉग राइट की हैगी। एनालॉग राइट की एक ऐसा कमांड हैगा जिससे हम आर्डिनो की जो PWM पिन्स जो मैंने आपको बताई थी, उस PWM पिन से हम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, इसके कोड्स होते हैं। अब कोड्स क्या है, जब हमारी ड्यूटी साइकिल 0% आएगी तो वो कोड कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोड हमारा एनालॉग राइट का 0 है। अभी बात कर लेते हैं 25%। 25% पे जो एनालॉग राइट का कोड होगा वो 64 होगा। अब 50% पे कितना होगा, 50% पे 127 होगा कोड। और अगर हम 75% ड्यूटी साइकिल की बात करें तो हमारा जो कोड रहेगा आर्डिनो का, वो एनालॉग राइट 191 रहेगा, और 100% पे 255। बेसिकली गाइस, पिछली वीडियो में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने इसका यूज़ करा हुआ है, तो वहाँ पर भी मैंने इन कोड्स का यूज़ करा था, लेकिन उस टाइम पे मैंने बताया नहीं था जो इसकी रेंज रहती है 0 से लेके 25 तक की, 255 तक की रेंज हमारी रहती है। हम इससे हम PWM की स्पीड को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो गाइज, ये तो हमारा एक मैंने आपको बताया कि हमारा कैसे PWM पिन काम कर रही है। अब चलते हैं गाइज अपने टिंकरकैड के अंदर और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें कोड डालेंगे, फिर देखते हैं कि हमारे PWM कैसे वर्क। आ चुके हैं टिंकरकैड के अंदर। टिंकरकैड के अंदर मैंने क्या करा है, मैंने एक LED को कनेक्ट करा हुआ है, जिसकी मैंने ब्लैक वाली जो पिन हैगी वो ब्लैक से ग्राउंड से कनेक्ट करी है, और जो 11 वाली पिन हैगी वो मैंने आपकी PWM 11 नंबर की पिन से कनेक्ट करी हुई है। अब गाइस चल लेते हैं इसके कोड की तरफ। कोड में मैंने कुछ नहीं करा है, 11 नंबर की जो पेन हैगी वो एज आउटपुट ट्रीट कराया है, और अगर वॉइड सेटअप की बात करूँ तो मैंने 11 नंबर को आउटपुट ले लिया है। सिंपल सा कोड हैगा। अब वॉइड लू फंक्शन की बात करें तो गाइज, एक जो यहाँ पर लू फंक्शन लिखा गया है वो ब्राइटनेस की इंक्रीमेंट के लिए लिखा गया है, और एक जो लू फंक्शन लिखा गया है ब्राइटनेस की डिक्रीमेंट के लिए लिखा गया है। तो बेसिकली ये दोनों लूप चलेंगे क्या, एक जो लूप हैगा वो हमारा ब्राइटनेस को बढ़ाएगा, और एक जो ये लूप हैगा वो ब्राइटनेस को कम करेगा। तो हमारे दोनों लूप वाइज चलेंगे, दोनों लूप वाइज। तो आप ऐसे ही स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो मोटर की, डिफरेंट कोड्स लगा के। जैसे अभी क्या है, मैंने 255 को पहले हाई पे रखा हुआ है, ठीक है। अब जो वैल्यू है इस यहाँ से कम और ज़्यादा होगी, और यहाँ पर हमारा डिक्रीमेंट में हमने इक्वल्स डाला हुआ है, ठीक है। तो आप इनके बीच के, जैसे मैंने अभी कोड्स बताए थे आपको, उनके बीच के कोड भी लगा सकते हो, और ये डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं इस प्रोजेक्ट को सिमुलेट करते हैं। तो देखिए गाइस, अभी क्या है, हमारी LED जो हैगी फुल ब्राइटनेस से जल रही है, अब धीरे धीरे कम हो रही है, अब फिर से बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो गाइस हमने डिले डाला हुआ है, तो ये डिले बेसिकली हमारा काम कर रहा है। और अब मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इसकी जो ब्राइटनेस हैगी वो कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। अगर मैं जूम आउट कर दूं थोड़ा, तो आप देख ले क्लियरली आपको नज़र आ। अब गाइस क्या हैगा, ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम का इशू लग रहा हो आपको, टाइम का डिले लग रहा हो। लेकिन क्या है गाइस, जब आप इसको फिजिकली बनाओगे, आप जब इसको एक फिजिकल आर्डिनो बोर्ड से बनाओगे, तो आप PWM पिन का एक्चुअल वर्क पता चलेगा। आप ऐसे ही आप मोटर को भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपने देखा कि हम कैसे PWM पिन को यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो के साथ। आगे मैं इससे कई सारे प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।